हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना 17 अक्टूबर का दिन। और दिन जो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ हमेशा अपने कमरे का या अपने घर कमरे की डस्टिंग या अपने कमरे में झाड़ू लगाते हुए यही सब दिखाती थी। तो फाइनली आज मैंने कहा चलो घर के बाकी हिस्सों का भी मैं आपके साथ में अपना वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका है और किचन का जो काम है वो हो चुका है। बस अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मैं यहाँ लगाने जा रही झाड़ू। और यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले बालकनी में जो जाल सा मतलब ग्रिल लगा हुआ है इस पर मैं डेली झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जाले वाले या कबूतर वगैरह इस तरह से गंदगी वगैरह कर देते हैं तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा बहुत जो ये सिंक वगैरह का जो एरिया है इसे साफ़ कर लूँगी, टाइल्स वगैरह। तो ये रोज़ का डेली का काम है, ये साफ़ करना ही होता है, क्योंकि बाहर की तरफ है ये सिंक तो यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। और साथ ही बाकी हिस्सों की भी थोड़ी बहुत डस्टिंग मैं यहाँ कर लूँगी। और मैंने कहा चलो आज आपके साथ में मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं बाकी घर के जो हिस्से हैं वहाँ पे कैसे सफाई करती हूँ, क्योंकि रोज़ मेरे कमरे का ही वीडियो मैं आप सबके साथ में शेयर करती थी। और आज पापा यहाँ है नहीं तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ में थोड़ा बहुत यहाँ का भी शेयर कर देती हूँ। तो सिंक मेरा साफ़ हो चुका है और यहाँ लगा है मिरर, और इसको साफ़ करने के लिए मैंने ये कपड़ा रखा ही रहता है इधर ही, ताकि मुझे इसको साफ़ करने के लिए कोई अलग से बाहर मतलब दूसरा कपड़ा लेने ना जाना पड़े और हाथ के हाथ ये साफ़ हो जाए। तो टाइल्स वगैरह पे भी मैं अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी। और डेली टाइल पे कपड़ा लगाती हूँ तो मुझे इसके लिए स्पेशल कोई मतलब डीप क्लीन नहीं करना पड़ता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बाथरूम में झाड़ू लेके क्या करने जा रही हूँ। तो बाथरूम में भी बाहर की साइड में एक जाल सा लगा हुआ है, तो उस तरह कबूतर वगैरह बैठते हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पंख वगैरह इस तरह से गिरा देते हैं। तो वहाँ भी मैंने झाड़ू लगा लिया है। बाकी वहाँ नहाने के लिए जाऊँगी तब वहाँ बाकी सारी सफाई करूँगी। तो अभी मैं यहाँ बाहर अपना जो भी सामान है उसको सही से रखती हूँ, कुछ बिखरा हुआ है तो उसे सही कर लेती हूँ। और यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। और आजकल थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो धूल मिट्टी इतनी नहीं आती है जितना कि गर्मियों में आती है। सर्दियों में इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि हवा में मॉइस्चर सा आ जाता है तो इतनी धूल मिट्टी उड़ती नहीं है। क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कहा ये जो खिड़की वगैरह इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की सी धूल या डस्ट आई जाती है, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का। तो यहाँ भी मैं कपड़ा लगा लूँगी और उसके बाद यहाँ बिस्तर वगैरह झाड़ के फिर आगे झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। और ये जो मेरा घर का जो बालकनी है वाला हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। हाँ, यहाँ सामान इतना ज़्यादा बिखरता नहीं है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जाल लगा है तो यहाँ से धूल मिट्टी वगैरह और जैसा कि होता ही है, कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो गंदगी हो जाती है, उनके पंख वगैरह इस तरह से। तो बाकी सामान तो इतना नहीं बिखरता है, लेकिन डस्ट वगैरह बहुत हो जाती है। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर वाले कमरे में, और ये पापा जी का ही कमरा है। इसमें मैं जो टीवी लगा है, जो मतलब थोड़ा बहुत जो डस्टिंग होती है डेली की वो ज़रूर करती हूँ। धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, क्योंकि यहाँ ही मंदिर है तो यहाँ दिया बत्ती सुबह शाम होती है, तो जब हम धूप जलाते हैं तो उसमें से भी थोड़ा बहुत ब्लैक ब्लैक सा कुछ उड़ता है, जो कि यहाँ बाकी स्लैब वगैरह पे बैठ जाता है। तो ये बेड का जो सिराना वगैरह इस पर भी अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी। ये फ़ैन वगैरह इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा धूल नहीं है, क्योंकि आए दिन मैं सफाई करती रहती हूँ तो घर जो है क्लीन ही रहता है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अब जैसे कि दिवाली आने वाली है तो मुझे बहुत सी सफाइयाँ करनी है, और कई लोगों ने तो 1 महीने पहले से सफाई शुरू कर दी होगी। मैं 1 महीने पहले से तो नहीं करती हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले कर देते हैं तो जब तक दिवाली आती है तब तक तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और तो सोच रही हूँ कि अभी स्टार्ट करूँ, बेड वगैरह सारे खाली करके साफ़ करते हैं और बहुत से काम हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारों में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ऐसे लगता है कि ये कोना भी साफ़ करना है, ये भी करना है।
और बात जब डेकोरेशन की आती तो डेकोरेशन पे इतना कुछ खास मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं तो ज़्यादा बजट नहीं होता है कि ये डेकोर का आइटम लेके आए, ये वो लेके आए। जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती है वही मैं लेके आती हूँ, और जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं लगती ज़्यादा कि हाँ भाई इसे लेके आना है, तो मैं नहीं लेके आती हूँ। और क्योंकि बजट भी नहीं होता है इतना। अगर हम घर में बहुत सारा सामान डेकोरेटिव आइटम रखते हैं तो उनको मेंटेन करके रखना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और स्पेस भी होना चाहिए। और पहले ही मेरे घर में इतना सारा सामान जो है बहुत टाइम पहले का है, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ के टाइम का भी सामान है, तो इतना सारा सामान भरना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सच बताऊँ तो मुझे खुला खुला और साफ़ सुथरा घर ही पसंद आता है। और सफाई अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जगह की मतलब शोभा को बढ़ा देती है, भले आपने उसको डेकोर किया हो या ना हो। तो इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करती हूँ मैं, और फिजूल खर्ची से बचती हूँ। और आपसे भी यही कहूँगी कि सिर्फ वही सामान अपने घर के लिए लीजिए जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, या जिसके बिना हमारे घर में काम ना चल रहा हो। और बहुत से लोग DIY भी बनाते हैं, तो मुझे लगता है DIY वेस्ट मटेरियल से बनाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन ऐसा DIY जिसमें हमें सामान ख़रीद के लाना पड़े, उसको फिर बनाना पड़े, तो मतलब बात वही हो गई कि पैसा तो लगाना ही है। तो इससे अच्छा जो लोग घर में बैठे बैठे पुराने सामान को नया बना देते हैं वो एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे। बाकी रॉ मटेरियल ख़रीद के फिर उसको डेकोरेशन क्या बनाना, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा बेनिफिट होगा हम जैसे लोगों के लिए। हाँ, जिनके पास टाइम है, पैसा है, वो लोग इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, बढ़िया बात है और अच्छी बात है। लेकिन हम जैसे लोग नहीं कर पाते, तो हम लोग इसी तरह से साधारण तरीके से ही अपने त्यौहार जो है बना लेते हैं। तो यहाँ ये सोफ़ा है, सेट है, सोफ़ा वगैरह था, इसको भी झाड़ लूँगी, इस पर भी डस्ट हो जाता है, और इसको भी डेली मैं साफ़ करती हूँ। और 2-3 दिन में ये गद्दियाँ वगैरह निकाल के इन्हें झाड़ लेती हूँ। और आज का मेरे दिमाग में यही टेंशन चल रही है कि सफाई कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अभी मैंने शुरू की नहीं है ना, तो दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है। और जब हम करने लग पड़ते हैं तो काम हमारे लिए बेहद आसान हो जाते हैं। तो चलिए, आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और बताइए आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपने बताया हुआ है कि सुबह का जो दिया बत्ती होता है मेरे हस्बैंड जी कर लेते हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है, इसलिए मैं अपने घर के बाकी काम करती रहती हूँ। तो नाश्ता कर लेने के बाद यहाँ मैं आकर किचन पे, और काउंटर टॉप वगैरह जैसा कि मैंने बताया साफ़ हो जाता है सुबह के टाइम में नाश्ता बनने के बाद। और 1-2 बार फिर मैं उस पर कपड़ा लगा लेती हूँ, चाय वगैरह जैसे बनती है। और अब मैं यहाँ बर्तन धोने जा रही हूँ, और बर्तन धो के मैं यही रैक पे लगा देती हूँ, क्योंकि इस रैक से सारा पानी जो है सिंक पे आ जाता है, एक मतलब थोड़ा सा भी पानी इसमें रुकता नहीं है। और यही मेरे रोज़ के काम है, और मुझे लगता है हर हाउसवाइफ के यही काम होते हैं। और ज़्यादातर जो हाउसवाइफ हैं, ब्लॉगर हैं, वो यही दिखाती हैं। कई बार भी मुझे लगता है कि शायद मैं यही दिखा रही हूँ और आप सब बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैंने बहुत से बड़े यूट्यूबर हैं उनका भी देखती हूँ जब वीडियो, तो वो भी इसी तरह का दिखा रहे होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि वो बड़े यूट्यूबर होते हैं, इसलिए लोग उनको छोटा सा भी काम करते हुए देखना पसंद करते हैं, और हम जैसे हैं नए हैं तो हमारे ब्लॉग इतने इंटरेस्टिंग उन लोगों को नहीं लगते होंगे। और यहाँ ये काम करने के बाद मुझे बाकी के और भी काम करने हैं, जो कि आप वीडियो पे देखते रहिएगा। और हाँ, आपको मेरे वीडियो में मतलब मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे, पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, और कोशिश करती हूँ कि जो वॉइस ओवर है ऐसे टाइम पे करूँ जब या तो दिन में कोई सोया हो, सारे सोए हों, और या फिर मतलब सुबह के टाइम पे,
लेकिन मैं देखती हूँ कई बार मैंने ऐसी कोशिश की है अलग अलग टाइप पे वॉइस ओवर करने की, पर क्या करें, शोर आ ही जाता है और इसे मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप इस तरह के नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बर्तन धो लिए थे और अब यहाँ मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। कपड़ों पे साबुन वगैरह मैंने लगा लिया था, अभी इनको मुझे पानी से निकाल रही हूँ। और मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ और मुझे पसंद भी है हाथ से ही कपड़े धोना। हाँ, एक टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा हम दीवारी की क्लीनिंग करते हैं तो बेडशीट वगैरह, कर्टन वगैरह होते हैं और घर के बाकी क्लीनिंग के भी काम होते हैं, तो मैं मशीन का यूज़ मतलब ये मान के चलिए कि साल में एक बार कर लेती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। बाकी कपड़ों को ड्रायर करने के लिए तो मैं मशीन का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ कपड़े धो के छत में डाल आई थी, मैंने कहा जब तक ये कपड़े सूखते हैं तो मैं यहाँ अपना पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना नहाना धोना करूँगी। और अब तो ठंड हो गई तो पानी की जो बॉटल्स वगैरह मैं यहीं पास में भर के रख देती हूँ। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि पानी की बोतल हमारे मुंह पे ही होती है, तो जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है हम उसे पी लेते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी अगर किचन पे है या फ्रिज में और हम कमरे में, तो थोड़ा सा आलस हो जाता है, पानी लेने नहीं जाते और ध्यान भी नहीं रहता कई बार कि हाँ पानी पीना है हमें इतने घंटे में। तो इस तरह से मैं 3-4 बोतलें भर के रख देती हूँ कमरे में। बच्चे या हम हो तो आप जैसे पानी प्यास नहीं भी लगी रहती लेकिन सामने पानी देख लेते हैं ना तो पी लेते हैं। तो कमरे में जो पोछा लग चुका है, अब मैं यहाँ किचन में पोछा लगा रही हूँ और सामान हटा हटा के ही पोछा लगाती हूँ ताकि गंदगी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामान को जब हम हटा के पोछा नहीं लगाते तो उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह से या जाले वगैरह से हो जाते हैं। और मैंने किचन में काफ़ी सारा सामान रखा है। आप सोच रहे हो कि ये ड्रम वगैरह किस काम के रखे हैं, तो यहाँ दिल्ली में पानी बहुत गंदा आता है पीने का, और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना गंदा पानी होता है कि पीने लायक होता ही नहीं है। इससे जब भी साफ़ पानी आता है तो इस तरह से हम उसको स्टोर कर लेते हैं ड्रम्स वगैरह पे, और जैसे उसमें से निकाल के फिर फ़िल्टर में डालते हैं तो जो धूल मिट्टी होती है नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी जो होता है साफ़ रहता है। तो इस तरह से पानी को हम साफ़ करके पी लेते हैं। और आजकल तो सभी पानी जो है ख़रीदने लगे हैं, बॉटल्स वगैरह ख़रीदने लगे क्योंकि पानी बहुत गंदा आता है। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा आराम है कि हल्का फुल्का गंदा होता है, इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी पानी स्टोर करके रख लेते हैं कि कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि पानी ना आ रहा हो तो हम पानी जो है पीने के लिए कम से कम पानी होना चाहिए घर में, और ये पानी जो स्टोर किया हुआ काम आ जाता है। तो उस साइड में घर के एक तरफ पोछा लग चुका है और यह है पापा जी का कमरा और बालकनी। यहाँ मैं अलग से इस तरफ आके पोछा लगाती हूँ, और वैसे काफ़ी ज़्यादा जगह हो जाती है पोछा लगाने के लिए, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है बैठ के पोछा लगाना, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम एक्सरसाइज तो करते नहीं है ना कुछ योगा वोगा करते हैं, तो चलो ऐसे पोछा लगा के ही अपनी हेल्थ को या अपने जो वेट को है कंट्रोल कर लूँ। तो यही हाउसवाइफ का तो यही है, एक्सरसाइज करना, यही सब जो घर के काम होते हैं उससे फिट और मेंटेन रखते हैं। और बहुत सी लेडीज़ आप लोगों ने देखी होंगी जो कोई योगा वोगा नहीं करती है, ना ही एक्सरसाइज करती, ना जिम देखी, फिर भी वो फिट रहती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के कामों से। और यहाँ पे आपको दिखा रही थी अपना घर सफाई करने के बाद घर कितना अच्छा लगता है। और अब सारे काम हो चुके हैं तो मैं जा रही हूँ नहाने। और गर्मियों के कपड़े जो इस टाइप पे जो मेरे कपड़े होते हैं रेगुलर के, वो मैंने अलमारी में ही रखे होते हैं, और सर्दियों के जो है बेड में है। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो सर्दियों के कपड़े अलमारी पे आ जाएंगे और गर्मी के कपड़े बेड में, इस तरह से चेंज करते रहते हैं तो सुविधा बनी रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।